प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिन हमने यिर्मयाह की किताब को यानी कि द बुक ऑफ जेरेमाया को हमने स्टडी किया था और आज हम द बुक ऑफ लैमेंटेशंस यानी कि विलाप गीत को आज हम स्टडी करेंगे। 5 अध्यायों में ये जो किताब जो लिखा गया है बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है और बहुत ही ज़्यादा जो अर्थ रखने वाला एक किताब है, एक बुक है विलाप गीत का यानी कि लैमेंटेशंस की बुक का। तो स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले जितने लोग जो वीडियो में जो नए हो, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जैसे ही हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपके लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। और हमारा टारगेट एक साल में जो है 1000 सब्सक्राइबर्स का है, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें और बहुत सारे टॉपिक्स जो है हम लेके आएंगे, नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और अर्थ योग्य जो आपने कभी सुनी नहीं होगी ऐसी बातें हम ज़रूर आपके लिए लाते रहेंगे। लाइव वर्शिप्स हम लाते रहेंगे, नए नए सॉन्ग्स, म्यूजिक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत सारे व्लॉग्स भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। द बुक ऑफ लैमेंटेशंस यानी कि विलाप गीत को प्रोफेट यिर्मयाह ने यानी कि जेरेमाया प्रोफेट ने ही लिखा है। इसका ऑथर जो हमें बुक में ही हमें ये पता लग जाता है कि यिर्मयाह का विलाप गीत, तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसका और कोई ऑथर नहीं बल्कि यिर्मयाह ही इस बुक का जो है ऑथर है। और इस बुक में सबसे ज़्यादा जो अर्थ रखने वाला जो ये किताब है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हमें बहुत बातें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती है। 5 अध्यायों में ये पूरा बुक है संग्रहित है और इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे एक मसीही जिंदगी कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे जी सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, प्रभु की हमारी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सब बातें विलाप गीत में हम पढ़ते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है यरूशलेम का डिस्ट्रक्शन, यानी कि उस समय जिस समय यिर्मयाह यानी कि प्रोफेट यिर्मयाह इस किताब को लिखने के पहले यरूशलेम में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन उसने देखा। यरूशलेम की उस टेंपल को तोड़ने के लिए तोड़ा गया, ऐसा एक डिस्ट्रक्शन परमेश्वर के दास यिर्मयाह ने देखा। जब हम पढ़ते हैं द टाइटल ऑफ द बुक इज हाउ, यानी कि कैसे। हम अक्सर इस वर्ड को तब यूज करते हैं जब हमको ये पता नहीं होता है कि ये कैसे हो गया है। जब कोई चीज बिना आज्ञा के या जिस चीज को हमने इमेजिन नहीं किया होता है, जब वो घटना हो जाती है तब हम ये बोलते हैं कि हाउ, यानी कि कैसे। तो इस बुक का टाइटल भी यही है कि कैसे। यिर्मयाह नबी ये बोलता है कि कैसे हो गया है, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर का निज कौम, उसका निज प्रजा, उसके अपनी कौम इज़राइल पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, कैसे आ गई। तो ये प्रोफेट यिर्मयाह की ये वाणी है, ये अपने मन से ये जो चिंता है यिर्मयाह प्रकट कर रहा है। Which is the first word found in जो विलाप गीत यानी कि लैमेंटेशंस के पहले अध्याय की पहले वचन में ये लिखा है, जो नगरी लोगों से भरपूर थी वो अब कैसी अकेली बैठी हुई है। हाउ, कैसी अकेली बैठी हुई, यानी कि जो नगर में पूरे लोग बसते थे, पूरी जगह पर लोग बसते थे,
नगर में लोग बसते थे, शहर में लोग बसते थे, लेकिन आज वो खाली है। कैसे? तो ये हाउ जो वर्ड है बहुत ही मीनिंगफुल है और ये हमें ये बताता है कि कैसे ये चीजें हो गई हैं। Because of its subject matters, the book is also referred to in Jewish tradition as Lamentations. Date of writing हम जब देखते हैं, यानी कि इसके जो लिखने की जो तिथि है या फिर इस जो लिखने की जो डेट है कि कब यिर्मयाह नबी इस जो किताब को लिख रहा है। Since the book was written soon after Jerusalem's destruction, यानी कि यरूशलेम की बर्बादी के तुरंत बाद यिर्मयाह ने इस बुक को लिखा है। यानी कि पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक जब हम पढ़ते जाएंगे तब हमें एक एक बात समझ में आएगी, एक एक बात हमें यह पता लगेगा कि कैसे कैसे जो यिर्मयाह है एक पोएम के तरह, एक कविता के तरह उस दुख को बयान कर रहा है। कैसे कैसे बयान कर रहा है। पहले अध्याय में अगर हम देखें द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम, यानी कि एक अध्याय पूरा जो यरूशलेम की उस डिस्ट्रक्शन के बारे में, विनाश के बारे में, यरूशलेम के दुख के बारे में जो है बताता है पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में यरूशलेम को परमेश्वर का दंड मिल रहा है, परमेश्वर का दंड मिल रहा है, यानी कि पनिशमेंट, द लॉर्ड्स एंगर अगेंस्ट हिज पीपल, परमेश्वर का क्रोध जो अपने लोगों की तरफ प्रभु कर रहा है दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में जब आते हैं दंड, पश्चाताप और आशा, यानी कि ट्रबल जो दंड है, ट्रिबुलेशंस, पनिशमेंट्स, क्लेश, मुसीबतें उन लोगों पर आ रही हैं। पहले अध्याय में जब हमने पढ़ा वहां पर यरूशलेम के दुख के बारे में, दूसरे अध्याय में जब पढ़ते हैं यरूशलेम को परमेश्वर का दंड मिल रहा है, तीसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं दंड, पश्चाताप और एक आशा की किरण भी वहां पर निकल रही है। चौथे अध्याय में जब हम आते हैं पतन के पश्चात यरूशलेम की दशा, यानी कि दुख आने के बाद, परेशानी आने के बाद और उस जो देश का विनाश होने के बाद उस यरूशलेम की दशा को दिखाया गया है। और 5वें अध्याय में जब हम आते हैं दया के लिए प्रार्थना की जाती है, यानी कि द प्रेयर फॉर अ रेस्टोरेशन, हमारे जो दया होने के लिए, हमारे ऊपर मर्सी होने के लिए, हमें पुनर्निर्माण के लिए प्रार्थना की जरूरत है। ऐसा जो है इजरायलियों ने कहा, यहूदी लोगों ने यह समझा कि अभी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये डिस्ट्रक्शन आने का कारण क्या है, क्यों आया? क्योंकि इजराइल को बहुत बारी कहा गया परमेश्वर की तरफ मुड़ो, परमेश्वर की तरफ आप जाओ, परमेश्वर आपको बुला रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपके पास आना चाहता है, आप भी उसके पास जाओ। बहुत सारे नबियों ने इजरायली लोगों को ये बताया, लेकिन इजरायली लोगों ने इन बातों को अस्वीकार किया, परमेश्वर को पीछे किया, परमेश्वर के नियमों को पीछे छोड़कर अन्य आराधनाओं में उन्होंने मन लगाया। इसीलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों के राजाओं को चुना, उनको खड़ा किया और उनके द्वारा इस्राएल को डिफीट किया, यानी कि हरा दिया और उनको बंदी बनाकर। एक राजा आया, उसको बेबीलोन लेके गया, पहले राजा आया, उसने मिस्र में लेके गया और ना जाने कहां कहां जो है इजराइलियों को जो पीड़ा सहनी पड़ी। बहुत बारी हम बाइबल में ये सब कुछ पढ़ते हैं और इन सभी को देखकर एक ही प्रोफेट रो रहा है, वो है यिर्मयाह। यिर्मयाह अपने अध्यायों में लिखते वक्त भी, इन बातों को लिखते वक्त भी, पोएम के रूप में लिखते वक्त भी जो है यिर्मयाह विलाप कर रहा है। तभी उसने इस किताब का नाम भी चेंज करके ये लिख दिया कि इस किताब का नाम है विलाप गीत, यानी कि लेमेंटेशंस। तो ये इजराइल की याद में उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन आई थी, उनके ऊपर दंड आया था, विनाश आया था। इसको याद रखने के लिए परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह के द्वारा इस किताब को लिखवाया।
और जब आप इस किताब को पढ़ोगे, यानी कि 1 से लेकर 5वें अध्याय तक जब आप पढ़ोगे, तब आपको पूरी बातों का समझ आएगा, पूरी बातों को आप जान पाओगे कि कैसे कैसे यिर्मयाह ने नौजवानों के बारे में कहा है, बूढ़े स्त्रियों के बारे में कहा है, बुजुर्गों के बारे में कहा है और जवान के बारे में कहा है। कैसे वो सड़कों में जो मरे पड़े हुए हैं, बच्चे कैसे सड़कों में मरे पड़े हैं, इस्राएल की दशा कैसे इतनी हो गई है। तो ये सब का कारण ये है कि उन्होंने परमेश्वर को पीछे रखा। दोस्तों, इसी किताब से हमें भी ये शिक्षा मिलती है, हमें भी ये मोरल मिलता है, हमें भी ये जो हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि हम भी परमेश्वर को अपने आगे रखें। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को हमेशा अपने आगे रखूंगा, वो मेरे सच्चे हाथ खड़ा हुआ है। इसी रीति से हम भी कहें, प्रभु आप हमारे साथ चलें, कभी भी परमेश्वर को पीछे छोड़कर मत चले, नहीं तो जिंदगी में परेशानी आएगी, घर में क्लेश आएगा, घर में मुसीबत आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो हमें हरा पाए। तो द बुक ऑफ लेमेंटेशंस जो हमने स्टडी किया है आज, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर हम उसके अध्यायों को स्टडी करेंगे, यानी कि एक एक चैप्टर को अगर हम स्टडी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और सच में इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बातें हैं। तो ये आप खुद पढ़िए, जो हमने बेसिक था वो सब बातें आपको बता दी हैं, बेसिक बातें जो थी वो सब बता दी। और इसकी डेट ऑफ राइटिंग है 586 to 585 BC, यानी कि 586, या फिर और लिखा हुआ है 585, यानी कि 585 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन के तुरंत बाद ही यिर्मयाह ने लिखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये किताब अच्छा लगा होगा, बहुत बातें इसमें सीखने के लिए है। तो आप पढ़िए, स्टडी करिए और अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लागू करें और प्रभु आप सभी को आशीष करें। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जरूर से लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने अपने लोगों में, गाँव में, अपने रिश्तेदारों में, परिवार के मेंबरों में, एक एक जन के पास इस वीडियो को शेयर करना और लाजमी से मस्ट जो है सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसे लगी। और कोई भी रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको जो कंफ्यूजन है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी वीडियोस जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे और प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।